परफेक्ट प्लाजो पैंट बनाने के 10 गोल्डन टिप्स। अगर आपने ये 10 गोल्डन टिप्स फॉलो कर लिए तो आप बिगनर हो या कम कपड़ा हो, कुछ भी हो, आप परफेक्ट प्लाजो पैंट एक ही बार में तैयार कर लेंगी। टिप्स नंबर 1, प्लाजो पैंट के फ्रंट पार्ट में मार्जिंग नहीं लेते, सिर्फ बैक पार्ट में मार्जिंग लेते हैं, इसलिए इसको प्लाजो पैंट कहते हैं। मार्जिंग यानी लूजिंग, जो हम अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं। टिप्स नंबर 2, प्लाजो पैंट के फ्रंट पार्ट में सेंटर पर 2 प्लेट ज़रूर डालें, क्योंकि प्लाजो और प्लाजो पैंट में बहुत फ़र्क होता है। प्लाजो में ये प्लेट नहीं डलती, लेकिन प्लाजो पैंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये प्लेट। जो प्लेट नहीं डालते उनकी परफेक्ट प्लाजो पैंट कभी नहीं बनती। तो ये टिप्स नंबर 2 ध्यान रखें कि प्लाजो पैंट में 2 प्लेट बहुत ज़रूरी डालें। टिप्स नंबर 3, जितना कपड़ा हिप्स के लिए रखते हैं उतना ही आसन के लिए रखते हैं, उतना ही थाइट के लिए रखते हैं। जैसे कि अगर आपकी हिप्स 15 है तो आसन भी 15 होगा, थाइट भी 15 होगी, यानी कि 15 बाई 15 का एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। अगर आप ये टिप्स से फॉलो करते हैं तो आपकी प्लाजो पैंट कभी ख़राब नहीं होगी। कई बार बिगनर ये गलतियां कर देती हैं कि हिप्स रख लेती हैं 15 और आसन रख देती हैं 12 और थाइड रख देती हैं 15 क्रॉच एरिया के लिए, तो इससे फिटिंग ख़राब हो जाती है। ये गलती आप ना करें। टिप्स नंबर 4, तैयार आसन। नेफा बनाने के बाद, ये सब करने के बाद जो हमारा फाइनल आसन होता है उसकी लंबाई 13 से 14 होनी चाहिए। अगर आपकी हिप्स 20 है, 30 है या 40 है, 40 हिप्स तक तैयार आसन हमारा 13 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी हिप्स 50, 55, 60 या 65 है तो आप आसन की लंबाई 15 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना होता है। इससे भी प्लाजो पैंट की फिटिंग ख़राब हो जाती है, झोल आने लगता है और इसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं होता है। टिप्स नंबर 5, प्लाजो पैंट की मोहरी 6.5 या 7, इससे ज़्यादा ना रखें। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो 7 रखें, वरना 6 से 6.5 ही होती है प्लाजो पैंट की मोहरी। मेन चीज़ें यही होती हैं प्लाजो पैंट में कि मार्जिंग कम से कम लेना होता है और फ्रंट में मार्जिंग बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। अगर आप फ्रंट में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मार्जिंग लेते हैं तो आपके प्लाजो पैंट की फिटिंग ख़राब हो सकती है। प्लाजो पैंट की मोहरी 6.5 से ज़्यादा ना रखें और इसकी जो लंबाई में हमें अंदर से फोल्ड करना होता है वो 3 इंच से कम ना करें और 5 इंच से ज़्यादा ना करें। अगर आप 3 इंच से कम करते हैं तो इसका लुक ख़राब हो सकता है। अगर आप 5 इंच से ज़्यादा करते हैं तो भी प्लाजो पैंट का लुक ख़राब हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। टिप्स नंबर 6, अगर प्लाजो पैंट में आप पॉकेट लगा रहे हैं तो इसकी लंबाई 11 इंच से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि पॉकेट बहुत मेन रोल करती है प्लाजो पैंट में। अगर प्लाजो पैंट की पॉकेट लंबी है तो वो हमें थाइड में प्रॉब्लम करती है, फिटिंग ख़राब करती है, झोल आता है। तो 11 इंच से लंबाई पॉकेट की ज़्यादा ना रखें। प्लाजो पैंट में पॉकेट हमेशा फ्रंट पार्ट के राइट साइड ही लगानी चाहिए। बिगनर कई बार गलतियां कर देती हैं कि लेफ़्ट साइड पॉकेट लगा देती हैं, इससे भी प्लाजो पैंट का लुक ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखें कि प्लाजो पैंट में पॉकेट हमेशा फ्रंट पार्ट के राइट साइड पर ही लगाएं। टिप्स नंबर 7, प्लाजो पैंट में 4 इंच कपड़ा छोड़कर फिर पॉकेट लगाएं, इसके बाद आप इलास्टिक डाल सकते हैं, तो आपको कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी पॉकेट लगाने में। लेंथ में 4 इंच छोड़ दीजिए और फिर आप अपनी पॉकेट लगाइए। और हमेशा हाथ डालने के लिए पॉकेट में जो हाथ डालते हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 इंच ही जगह छोड़नी चाहिए। इससे ज़्यादा कपड़ा लेने से भी कई बार बिगनर 6 इंच या 7 इंच भी पॉकेट में हाथ डालने के लिए जगह छोड़ देती हैं, तो उससे भी लुक गंदा लगने लगता है प्लाजो पैंट का। तो सिर्फ 5 इंच ही छोड़ना चाहिए और 4 इंच नीचे से हमें पॉकेट लगानी चाहिए। तो जब हमारी इलास्टिक लग जाती है तो परफेक्ट लुक आ जाता है और फिटिंग के साथ इलास्टिक और पॉकेट दोनों अपनी अपनी जगह लग जाती हैं। अगर आपने इलास्टिक लगा ली है, तैयार इलास्टिक हो गई है, तो आधा इंच नीचे आप इलास्टिक से पॉकेट लगा सकती हैं। टिप्स नंबर 8, दोनों पार्ट की सिलाई के बाद जो हम फाइनल सिलाई लगा लेते हैं थाइड साइड, यानी जो जांग के साइड सीधी सिलाई होती है, फाइनल सिलाई के बाद जब सीधे तरफ से सिलाई लगाते हैं तो वो सिलाई हमेशा बैक पार्ट के ऊपर चढ़ा के लगानी होती है। यही प्लाजो पैंट का लुक होता है और इसी से प्लाजो पैंट परफेक्ट बनती है, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपके काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके परफेक्ट प्लाजो पैंट बनेंगे एक ही बार में। नेफा या इलास्टिक डालने के लिए अगर बिगनर हैं तो 2.5 इंच कपड़ा छोड़ें, ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इससे कभी कोई मिस्टेक नहीं होती है, कपड़ा कम नहीं पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ा यानी कि मार्जिंग ना लें, जैसे कि आपकी हिप्स 40 है
तो आप 42 इंच यानी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके प्लाजो पैंट की कटिंग करें। और अगर आपकी कमर 42 है तो 44 इंच लें, यानी 2 इंच मार्जिन बहुत है। प्लाजो पैंट में अगर आप 2-2.5 इंच से मार्जिन ज़्यादा लेते हैं तो फिर वो प्लाजो पैंट नहीं रह जाती है, उसकी फ़िटिंग ख़राब होने लगती है। तो इससे ज़्यादा कपड़ा लेने से भी हमारी, बहुत ज़्यादा मार्जिन लेने से भी हमारे प्लाजो पैंट में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि प्लाजो में आप चाहे जितना कपड़ा रख सकते हैं, चाहे जितनी लूज़ बना सकते हैं, पर प्लाजो पैंट में ऐसा नहीं है। प्लाजो पैंट होती है पैंट की तरह फिटिंग में परफेक्ट। अगर उसमें हम ज़्यादा लूजिंग रखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। टिप्स नंबर 10, प्लाजो पैंट में क्रॉच एरिया 2 इंच से ज़्यादा ना रखें। अगर आपकी हिप्स 20 से 40 या 45 है तो 2 इंच से ज़्यादा क्रॉच एरिया ना रखें, इससे प्लाजो पैंट में झोल आने लगता है। अगर आपकी कमर 40 से 55 है या 60 है तो आप क्रॉच एरिया 3 इंच तक बढ़ा सकते हैं। और मार्जिन हमेशा प्लाजो पैंट के बैक पार्ट पर ही लें, फ्रंट पार्ट पे ना लें, इससे प्लाजो पैंट पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो ये 10 गोल्डन टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये 10 टिप्स ज़रूर फॉलो करें, आपकी प्लाजो पैंट कभी भी ख़राब नहीं होगी। धन्यवाद।